हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कॉमर्स से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जैसे कि एमकॉम एंट्रेंस, बीकॉम एंट्रेंस, यूजीसी नेट, जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी। हमारा आज का टॉपिक है अधिकोषण तत्व भाग 4 यानी कि बैंकिंग पार्ट 4। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कीमतों में निरंतर होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, कीमतों में निरंतर होने वाली वृद्धि को मुद्रास्फीति कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ब्याज दर नीति किसका हिस्सा होती है? तो इसका आंसर है, ब्याज दर नीति मौद्रिक नीति का एक हिस्सा होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा प्रसार होता है तब सकल पूर्ति में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर है, सकल मांग से कम हो जाती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिभूतियों के सूचीयन हेतु किसे आवेदन किया जाता है? तो इसका आंसर है, प्रतिभूतियों के सूचीयन हेतु स्कंद विपणन को सूचीयन यानी आवेदन किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फिशर के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के अनुसार जैसे ही चलन वेग की मात्रा बढ़ती है तो कीमत स्तर में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आंसर है, समानुपातिक वृद्धि होती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है, मतलब क्या कार्य वाणिज्यिक बैंक नहीं करती है? तो इसका आंसर है, मुद्रा प्रकाशन यानी मुद्रा छपाई का कार्य नहीं करती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या है? तो इसका आंसर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक निगमित संस्था है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बचत के बजट द्वारा प्रत्यक्ष कराधान में विधि द्वारा और सरकारी व्यय में कटौती द्वारा किसको नियंत्रित किया जाता है? तो इसका आंसर है, मुद्रास्फीति को। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बैंक की साख निर्माण क्षमता, बैंक की साख निर्माण क्षमता का आधार क्या होता है या आधार क्या माना जाता है? तो इसका आंसर है, सभी प्रकार की जमा राशियाँ। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुद्रा की आपूर्ति में क्या सम्मिलित किया जाता है? तो इसका आंसर है, मुद्रा की आपूर्ति में जनता के पास पत्र मुद्रा एवं सिक्के को संरक्षित रखा जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कीमत स्तर एवं मुद्रा के मूल्य में क्या संबंध होता है? तो इसका आंसर है, कीमत स्तर एवं मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, फिशर की मुद्रा मूल्य का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो इसका आंसर है, फिशर की मुद्रा मूल्य का सिद्धांत जो है वह मुद्रा की मात्रा पर आधारित है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत बैंक की प्रार्थित पूंजी उसकी अधिकृत पूंजी की आधी से कम नहीं होनी चाहिए? तो इसका आंसर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम
1949 के तहत। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बचत पत्र को बैंक में बंधक रखकर क्या प्राप्त किया जा सकता है? तो इसका आंसर है, राष्ट्रीय बचत पत्र को बैंक में बंधक रखकर ऋण प्राप्त किया जा सकता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत जमानत पर दिए गए ऋण को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है, व्यक्तिगत जमानत पर दिए गए ऋण को असुरक्षित ऋण कहा जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में याचना मुद्रा नामक ऋण बैंकों द्वारा किसको दिए जाते हैं? तो इसका आंसर है, एक बैंक द्वारा दूसरे बैंक को अथवा सरकार को याचना मुद्रा नामक ऋण दिया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कोषागार भी पत्र कौन जारी करता है? तो इसका आंसर है, कोषागार भी पत्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में बैंकिंग संकट के कारण सबसे पहले कौन सा बैंक असफल हुआ? तो इसका आंसर है, द पीपल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए इसी श्रृंखला में हम अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कर इसे क्या नाम दिया गया? तो इसका आंसर है, इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन कब किया था? तो इसका आंसर है, 1930 में किया था। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रिजर्व बैंक ने जमा बीमा निगम की स्थापना कब की थी? तो इसका आंसर है, जमा बीमा निगम की स्थापना रिजर्व बैंक ने 1962 में की थी। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण कब लागू किया गया? तो इसका आंसर है, 1969 में, 1969 में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक ऋण एक जमा का निर्माण करता है, यह कथन किस संदर्भ में कहा गया है? तो इसका आंसर है, यह साख निर्माण प्रक्रिया के संदर्भ में यह कथन कहा गया है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देश के विकास का मापदंड किस आधार पर होता है? तो इसका आंसर है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के आधार पर होता है, यह तय किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मुद्रा का निर्माण कौन करता है या किसे यह शक्ति प्राप्त है? तो इसका आंसर है, भारत में मुद्रा का निर्माण आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राथमिक सहकारी साख समितियों की वित्त व्यवस्था कौन करता है? तो इसका आंसर है, केंद्रीय सहकारी बैंक यह भूमिका निभाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में स्थापित प्रथम विदेशी विनिमय बैंक का क्या नाम है? तो इसका आंसर है,
ओरिएंटल बैंक। चलिए इस श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत में 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो इसका आंसर है 6 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को किया गया। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गोइपोइया समिति 1990 का गठन किस लिए किया गया था? तो इसका आंसर है गोइपोइया समिति 1990 का गठन बैंकों में ग्राहक सेवा का स्तर सुधारने के लिए किया गया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था बैंकों के क्षेत्र में। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम इसी तरह महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत होते रहेंगे। धन्यवाद।